व्यक्ति का विकास जब होता है, जब उसके विनाश की अनुभूति हो। रोटी का आनंद जब आता है तब भूख की अनुभूति हो। यदि भूख की अनुभूति नहीं है तो रोटी भी जहर लगती है। रोटी के प्रति भी हमारा घृणा भाव हो जाता है। और कोई रोटी भूख यदि नहीं हो और कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया देकर एक एक रोटी खिलावे, एक एक रोटी की 1-1 लाख रुपया कीमत है और भूख आपको नहीं है, कौन कितनी रोटी खा लेगा? एक रोटी का 1 लाख रुपया है और भूख बिल्कुल आपको है नहीं, किंचित मात्र भी मुमकिन नहीं। 1 लाख रुपया एक रोटी का रख रहा हूं और कहो तो और बढ़ा दूंगा, 2 लाख कर दूंगा। कितनी रोटियां खा लेगा कौन? भूख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूख की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या पेट इतना भर चुका है कि अब एक भी गिलास खाया तो बाहर आ जाएगा, अब कितनी खा लोगे? कुछ नहीं, 0 है रोटी, मूल्यहीन है रोटी, मौत का कारण है रोटी। कहाँ व्यक्ति जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है, लेकिन दुनिया में से भूख खत्म हो जाए तो रोटी मौत का कारण बन जाती है। पानी प्राण है, पानी जीवन दाता है, लेकिन यदि प्यास ना हो तो वही पानी प्राण भी ले सकता है। हर चीज में दुनिया में यही समझना, अभाव में सद्भाव की कीमत होती है। यदि तुम्हें पतित होने की अनुभूति नहीं है तो तुम्हें पावन होने में कभी आनंद नहीं आएगा। यदि तुम्हें पाप की अनुभूति नहीं है तुम पुण्य का आनंद नहीं ले पाओगे। जो संसार को नहीं जानता है वो परमार्थ का आनंद आ ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास करो। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनाने के पहले एक क्षयोपशम लब्धि का कथन किया, जिसका अपन लगभग 1 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं। 8 दिन हम क्षयोपशम लब्धि में अभी पहुंचे नहीं हैं। क्षयोपशम लब्धि की योग्यता किस में आती है? अभी क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश नहीं किया है। अभी तो हमें यही पता नहीं है कि मैं क्षयोपशम लब्धि के योग्य हूं कि नहीं। कितने जीव हैं जो क्षयोपशम लब्धि के अयोग्य हैं? सारे निगोदिया जीव, सारे विकलत्र, असंगी और संगियों में भी बहुतायत हम गणना नहीं कर सकते। बहुतायत 0.011 पॉइंट में हैं जो क्षयोपशम लब्धि के योग्य हैं। 8 अरब की जनता विश्व की है, इसमें मात्र यदि देखा जाए और धर्म शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो 29 अंक प्रमाण जनता में मनुष्यों की अपेक्षा मात्र 700 करोड़ लोगों में सम्यक दर्शन की योग्यता है। इतने से दूने मान लो, क्योंकि क्षयोपशम लब्धि के सबसे अधिक जीव होते हैं। उससे आगे विशुद्धि के, उससे आगे देशना के
उससे आधे प्रायोग के और उससे आधे करण लब्धि के। करण लब्धि के और सम्यक दर्शन के जीव बराबर होते हैं। तो अपन मान लें 7 करोड़ न मान करके चलो 4 गुना कान लें, 100 करोड़ मान लें, 1 अरब जनता, 8 अरब में 1 अरब जनता मान लें कि जो क्षयोपशम लब्धि के योग्य हो सकती है 29 अंक प्रमाण में, 8 अरब में नहीं। 8 अरब में तो क्षयोपशम लब्धि के योग्य कितने हैं? मात्र 0.45 बस, मात्र 0.45। 45 लाख लोग मात्र क्षयोपशम लब्धि के योग्य हैं। जनगणना के अनुसार जैनियों की संख्या 0.45 है, 45 लाख मानेंगे। इन जैनियों में कितने हैं जो क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करते हैं? इसमें भी बहुमत निकाल दो, बहु हिस्सा निकाल दो, मुश्किल से 1-8 लाख व्यक्ति निकलेंगे जो क्षयोपशम लब्धि के योग्य हैं। जब हम क्षयोपशम लब्धि के योग्य ही नहीं बन पा रहे हैं तो सम्यक दर्शन क्या होगा? जब मैंने सम्यक दर्शन के विषय में पढ़ा, एक शास्त्रों में बात आई है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंदर पंचाध्यायी के अंदर लिखा है राजमल जी ने कि गिनती के 2-3 सम्यक दृष्टि होंगे, 2-3 बस। अधिकतम बहुत खींचतान करोगे तो 4-5 होंगे। कार्तिकन परीक्षा में भी है, अधिकतम 4-5 कहे। अब 4-5 सम्यक दृष्टि पूरे इस विश्व के अंदर कह रहा है, भारत के अंदर कह रहे हैं, पूरे जैनियों में कह रहे हैं 4-5 सम्यक दृष्टि। अब 4-5 में किसको ले लें? 1, 2, 3, 4 तो हम तो हैं। क्या हम अपने आप को मिथ्या दृष्टि मान लें? गजब करते हो, पागल कितने ने काटा क्या? अच्छा, तुम लोग, तुम अपने आप को क्या मानते हो? हैं? क्या मानते हो? तो तुम लोग बहुत सारे नीचे वाले बता दो भाई, मिथ्या दृष्टि हो गए सम्यक दृष्टि? महिलाएं हो यार तो हजारों में हो गए। अपन एक व्हाट्सएप डालते हैं कौन कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन कौन सम्यक दृष्टि है, सबकी आवाज क्या आएगी? सम्यक दृष्टि। और यहां तक भी अजैनों से भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे सम्यक दृष्टि। क्यों अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानेंगे? कोई दुनिया में अपने आप को स्वयं मिथ्या दृष्टि मानता ही नहीं है। हर संप्रदाय वाला अपने आप को मानता है मैं सही हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही जान रहा हूं, मेरा सही सिद्धांत है। तो इतने सारे सब अपने आप में सम्यक दृष्टि होंगे। और जब जिनवाणी से पूछा तो 4-5 की बात है। मैंने सोचा कि शायद ये लिख दिया होगा यूं, लेकिन जब हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा, जब 5 लब्धियों के स्वरूप को चिंतन की कसौटी पर कसा तो घबरा गया कि शायद 4-5 भी मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी योग्यता ही नहीं बन रही है। योग्यता ही नहीं बन रही क्योंकि हमें पाप की अनुभूति हो ही नहीं, पाप की अनुभूति हो ही नहीं रही। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, आप लोगों के पास प्राय सबके पास घर होंगे, घर में रहते हुए, घर में जाते हुए आपको जेल की अनुभूति कब हुई?
घर में जाती हुई ये अनुभूति होगी, अब मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, ये तो अनुभूति होती है। ये अनुभूति कब हुई कि मेरा जेल पास आ गया। अब जेल में कैसे जाए जाते हैं, जो गया हो उससे पूछ लेना, जो नहीं गए हो तो एक बार जाके देख लेना। जेल में नाम सुनते ही कितनी अकुलाहट होती है, जेल में जाते समय व्यक्ति कितना घबराता है। वो ही नहीं घबराता, पूरा परिवार घबराता है। हर व्यक्ति की हालत क्या होती है, एक व्यक्ति को पता वो जेल होने वाला है, उस समय पूरा परिवार भयभीत होता है। वो स्वयं की तो हालत खराब ही होती है। ये अनुभूति कभी तुम्हें मंदिर से घर जाते समय हुई? वो अनुभूति जो जेल जाते समय होती है। ऊपर की बातें मत करना, अंदर अनुभव की बात है, अंदर अनुभूति की बात है। जेल में जाते समय जो अनुभूति होती है उसे हमें पढ़ाना नहीं पड़ता, लिखाना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, वो अपने आप अंदर से होती, अंदर से होती। जेल जाने वाला कभी व्यक्ति ऊपर से नहीं रोता, ऊपर से नहीं घबराता, वो तो अंदर से ऐसा ही सम्यक दृष्टि। ये ऊपर की कहानी छोड़ो, महाराज हमें घर जाते समय जेल की अनुभूति होती है, अंदर से पूछो वो फीलिंग कभी हुई? कभी पत्नी को बेड़ी का रूप स्वीकार हुआ? लड़ाकू पत्नी नहीं, अच्छी पत्नी। कभी अनुभव में आया? कभी परिवार जन, कुटुंबी जन तुम्हें ऐसे महसूस हुए कि ये मुझ अपराधी पर चौकीदारी है? नहीं हुई। और ये अनुभूति जब तक नहीं होगी, जब तक तुम्हें ये ज्ञान नहीं होगा कि घर जेल है, तब तक तुम क्षयोपशम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं। मैं जेल से बाहर नहीं निकाल रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, अनुभव की बात कह रहा हूं। और वह अनुभूति आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। इसलिए मैं विगत एक हफ्ते से आपको क्षयोपशम लब्धि के योग्य बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। और सम्यक दृष्टि के योग बनने के लिए हम समझें इन पापों को, इस संसार को। और उनको समझने के लिए दो तरीके चाहिए, तीन तरीकों से हम संसार को समझना चाहिए। पहला तरीका है किसी भी पाप को, पहला तो हम निर्णय कर चुके हैं कि हमें अच्छाई को समझने के पहले बुराई को समझना है, हमें धर्म के पहले अधर्म को समझना है, मोक्ष के पहले संसार को समझना है। सभी जितने भी जिनवाणीकार हुए उन्होंने सबसे पहले संसार समझाया, मोक्ष नहीं। छडाराकार ने सबसे पहले वर्णन किसका किया? निगोद का, नरक का, मोक्ष का लास्ट। सभी ने प्राय यही किया। आत्मानुशासन, ज्ञानार्णव आत्मा की बात कराने बैठे, आत्मा का ध्यान कराने बैठे, आत्मा का ध्यान कराने बैठे और शुरुआत कर रहे हैं पापियों से, संसार से, व्यसनों से। गजब की बात। आप धर्मात्मा हैं कि नहीं? आप कितने धर्मात्माओं को जानते हैं? आप कितने धर्मात्माओं को जानते हैं? 24 तीर्थंकरों को? आप कितने धर्मात्माओं को जानते हैं? पंच परमेष्टि को? आप कितने धर्मात्माओं को जानते हैं? साधु संतों को? कोई मतलब निकलने वाला नहीं। आपके पास लिस्ट पूछ रहा चाहता हूं,
धर्म किसे कहते हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। मैं पूछ रहा हूं पाप किसे जहां कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पाप किसे कहते हैं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कान्जी से यही पूछा था कि तुमने दिगंबर धर्म स्वीकार किया है, इस दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बल्दियत से दिगंबर जैन हूं और मैं खुद दिगंबर हूं। मैं खुद दिगंबर हूं। दिगंबर जैन धर्म हमारा बल्दियत से है। मैं स्वयं दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा हूं। मैं नहीं जानता कि जो तुम छोड़ के आए हो, जो तुम छोड़ के आए हो वो कैसा है। अन्य संप्रदाय को छोड़ के आए थे, अलग ढंग का उनका बचपन से धर्म था, उनकी कुल जाति का धर्म बिल्कुल भिन्न था। दिगंबर जैन धर्म से उल्टा था, सब कुछ उल्टा था। उसको छोड़ करके तुम आए हो, उसमें क्या बुराई थी उसके संबंध में मुझे ज्ञान दो, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। जो तुम छोड़ के आए हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, क्या बुराई थी, क्यों छोड़ा। 20 मिनट पूज्यवर शांति सागर महाराज सोनगढ़ के अंदर बैठे रहे। कान्जी ने एक ही शब्द कहा, आप तो ये पूछिए कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या है। आप तो ये पूछिए कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या है, तो मैं बता सकता हूं। जितनी कहो उतनी बता दूंगा, पूरी जिंदगी भर बखान करूंगा, दिगंबर धर्म ऐसा है, दिगंबर धर्म ऐसा है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं, ये मत पूछो कि जिसको मैं छोड़ के आया हूं उसमें बुराई क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये मैं नहीं बता सकता, ये मैंने सोचा भी नहीं, ये मैं जानता भी नहीं, ये मुझे मालूम भी नहीं। जब यह बात कान्जी ने कही, तुरंत शांति सागर महाराज ने पीछे कमंडल उठाया, बिहार कर दिया, तू सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, तू दिगंबर जैन धर्म का आनंद ले ही नहीं सकता, तू पूरी जिंदगी खपा देना, दिगंबर जैन धर्म को तू समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। और दिगंबर जैन धर्म का जो फल है वह फल भी तुझे मिलने वाला नहीं है। ये कह के उठ के चले गए। जब ये बात मुझे ज्ञात हुई तो आंख बंद के करके उज्जवल शांति सागर महाराज को 100 नमस्ते किया। भगवान आप इतने फिलॉसफर, ये तो समंत्रभद्र महाराज की घोषणा थी। यदि में वो दृश्य में वो इतने कह के शांत नहीं हुए, तत्वम नान्यान्न चान्य था। अन्न को भी समझो कि अन्न नहीं है। शास्त्र वह नहीं है जो सत्य का मंडन करता है, शास्त्र वह है जो असत्य का खंडन करता है। सत्य का मंडन करना ही मात्र शास्त्र का लक्षण नहीं है, असत्य का खंडन भी होना चाहिए। असत्य का यदि खंडन नहीं हुआ तो सत्य असत्य दोनों मिलकर के, सत्य असत्य दोनों मिलकर के असत्य हो जाएगा। हमारे यहां सत्य के 3 रूप कहे, एक सत्य है असत्य के लिए, और एक असत्य है, और एक सत्य और असत्य दोनों मिला दिए जाएं तो उभय है। उभय को किसमें लिया? उभय को असत्य में लिया। सत्य असत्य जहां मिल जाए वहां असत्य है,
उसको अज्ञान में लिया। जैसे आप लोग, कितने लोग हैं आप लोग सच्चे दिगंबर देव को जानते हो कि नहीं? उनको मानते हो कि नहीं? हाँ मानते। सच्चे गुरु को, सच्चे शास्त्र को? हाँ महाराज मानता हूं। बिना दर्शन के भगवान का दर्शन किए हो पानी नहीं पीता। गुरुओं का कट्टर विरोधी हूं, शास्त्र का स्वाध्याय करता हूं। ये सत्य का ज्ञान है तुम्हें, सत्य को मान रहे हो, लेकिन अभी असत्य का त्याग नहीं किया है, खोटे देव शास्त्र गुरु का त्याग नहीं किया है। कितने जैनी बैठे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन खोटे देव शास्त्र गुरु को जानते भी नहीं है और छोड़ते भी नहीं है, उनको भी जाते हैं। मंदिर भी आएंगे, सुबह राम के पास, शाम को रावण के पास। सुबह किसके पास आएंगे और शाम को? सुबह आएंगे सच्चे देव के साथ पास, और शाम को अगरबत्ती लेके कहां घूम रहे होंगे? हैं? अगरबत्ती लेके कहां घूम रहे हैं? कहीं आले को पूज रहे होंगे, कभी पत्थर को पूज रहे होंगे, कभी अब पता नहीं, वो जहां जहां है वो तुम जानो कहां कहां। अब देखना, सत्य और असत्य दोनों मिल गया बराबर। सत्य और असत्य दोनों मिल गया बराबर। मिथ्या दर्शन की सम्यक दर्शन? जैन शास्त्रों में से वैनिक मिथ्या दृष्टि कहा है। वैनिक मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि कहा। उस वैनिक मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में सत्य है, सत्य से रहित नहीं है, लेकिन असत्य को वो नकार नहीं रहा है, कुदेवों को छोड़ नहीं रहा है। 90% जैनी है इसमें, 90% जैनी हैं जो देव, सच्चे देव को मानते हैं, लेकिन अभी खोटे देव का त्याग नहीं है। अभी थोड़ी सी आफत आ जाए और कह दे पनाने यहां झाड़ा लगाने चले जाओ, पहुंच जाओगे। हमने कितने लोगों को देखा, सुबह मंदिर में देखा है और शाम को चादर चढ़ाते हुए देखा है, शाम को अगरबत्ती लगाते देखा है, घर में आलों को पूजते देखा है, चबूतरों को पूजते देखा है। चबूतरा पूज रहा है साहब। सुबह मंदिर गए थे, हमारा वो तो पक्का नियम है, उसको नहीं तोड़ा मैंने, लेकिन दिन में कहां पूज रहे हो? चबूतरे। ये दोनों मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? सम्यक नहीं होगा। महाराज जी, जब आप कह रहे हो कि सच्चा और असत्य मिल जाए तो असत्य होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सत्य और असत्य मिल जाए तो सत्य हो सकता है? माइनस माइनस प्लस करो ना। नहीं, हर स्थान पर माइनस माइनस प्लस नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, यदि शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छू लेवे, अशुद्ध व्यक्ति यदि शुद्ध को छू लेवे तो शुद्ध क्या हो जाएगा? और शुद्ध अशुद्ध को छू लेवे तो बस ये सिद्धांत लागू होगा यहां पर। चाहे असत्य सत्य में मिले, चाहे सत्य असत्य में मिले, बराबर में क्या आएगा? असत्य आएगा। शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छू लेगा। अब आप वहां कहो महाराज जी अशुद्ध व्यक्ति ने छुआ तो शुद्ध अशुद्ध हो गया, मान लिया। अब शुद्ध अशुद्ध को छू ले तो अशुद्ध को शुद्ध होना चाहिए। तरबूजे पे खड़े, तलवार पर तरबूजा गिरे या तरबूजे पे कटना तो तरबूज। सत्य और असत्य ऐसा ही है। जब सत्य असत्य की संगति करता है तो असत्य सत्य में परिवर्तित नहीं होता, सत्य असत्य में परिवर्तित होता है। सम्यक जब मिथ्या के साथ मिलता है तो सम्यक नहीं होता, वो सम्यक मिथ्या भी अज्ञान हो जाता है। वो सम्यक मिथ्या भी हमें मोक्ष मार्ग से अलग कर देता है। सम्यक का अंश है, लेकिन मिथ्या का अंश होने से वो मोक्ष मार्ग से पृथक कर देता है। इसलिए सबसे बड़ी भूल आपकी ये नहीं हो रही है कि आप सत्य को नहीं जानते हैं।
सबसे बड़ी भूल हो रही है कि आप असत्य को नहीं पहचानते। सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम धर्म को नहीं जान रहे हो, सबसे बड़ी भूल है कि तुम अधर्म को नहीं जान रहे हो और अधर्म करते हो। अधर्म करते हो और परिणाम ये निकल जाता है कि हम समझते हैं कि भगवान के पास सुबह होके आए तो अब कुछ तो भला होगा, नहीं, शाम को सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले क्षयोभ समलब्धि में, आज अभी मैं 8 दिन से अब पूछ रहा हूं, आज अच्छे लोगों की लिस्ट तुम्हारे पास कितनी है? कितनी? पाठशाला जाते होगे तो 24 भगवान के नाम ले लोगे, और ज्यादा जाते हो 63 सलाह का पुरुषों के ले लोगे। अब मैं थोड़ा उल्टा, चलो ये तो तुम्हें पाठशाला में पढ़ाई दिया गया, अच्छे लोगों की लिस्ट लेके चलो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज पापी लोगों की लिस्ट कितनी है? कौन कौन है दुनिया में पापी? उनकी लिस्ट बनाओ, पापियों की लिस्ट बनाओ, और जिस दिन तुमने पापियों की लिस्ट बना ली उसी दिन मैं तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा। अच्छे लोगों की लिस्ट लेकर जिंदगी भर फिरते रहना, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। और कोई तुम्हें अच्छा बनाने जाएगा वो भी बुरा बन जाएगा, वो भी बुरा बन जाएगा। तुम्हें अच्छा बनाने जाएगा, वो सोच के जाएगा कि अच्छा आदमी है, पास में जाकर निकालते हो तो पाप में डूबा हुआ है, क्योंकि वो पाप को जानते ही नहीं। दो का कभी उद्धार नहीं हो सकता, जो पाप को पाप मानते ही नहीं, वो पाप कर रहा है। एक व्यक्ति हिंसा करता है, मांस खाता है, जीव को मार रहा है, लेकिन पूछा गया कि भाई ये पाप है? बोले ये कोई पाप होता है क्या? ये पाप है ही नहीं, बकरे को काटना पाप है ही नहीं। अब ये कब छोड़ेगा? इसका कभी छुड़ा पाओगे? क्योंकि वो पाप मानते ही नहीं। बकरा काटना धर्म पाप है ही नहीं। अब जिंदगी में कभी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वो पाप मान ही नहीं रहा, उसको नॉलेज ही नहीं कि ये पाप है, उसको नॉलेज ही नहीं कि हिंसा करना पाप है। वो कहता कोई पाप नहीं, मैं तो धर्म कर रहा हूं, ये पाप है ही नहीं। अब इस व्यक्ति की कभी भी हिंसा, और दूसरा व्यक्ति मांसाहारी है, वो भी मार रहा है, उससे पूछा भैया ये क्या कर? बोलो महाराज बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, नरक का द्वार है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा पाप है। बस इतना सा तुम कह दो, हम तुम्हारे लिए हमारी क्लास में एडमिशन दे दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, तुम्हें चेला बना लूंगा। बस इतना सा बोलना है। अभी तुमने कोई त्याग नहीं कराया मैंने, बस इतना सा बोलो कि ये पाप है कि नहीं है, बस इतना सा बोलो, अंदर से बोलना, इतना सा बोल दो बस। फिर थोड़ा सा टेस्ट होगा, तुमने अंदर से बोला है कि नहीं, हम थोड़ा सा टेस्ट। महाराज ने इतनी तो पूछा, धीवर ये मछली मारना ठीक है क्या? बोले गुरुदेव नहीं, ये पाप है, बहुत बुरा है, वो भी हमारे जैसा जीवन जीना चाहती है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, उसको नहीं मारूंगा तो मैं मरूंगा। इनकाउंटर, होनहार भव्य किसी को मारता नहीं है, इनकाउंटर करता है।
मारना और इनकाउंटर करने में अंतर है कि नहीं? इनकाउंटर करता है होनहार भव्य, सम्यक दृष्टि नहीं, आसन्न भव्य, आसन्न पापी। इस पापी का उद्धार कैसे होगा? जल्दी होगा कि देर से होगा? पहला वाले पापी का तो कोई अंत ही नहीं है, जो मानता ही नहीं कि ये पाप है। दूसरा पापी बहुत आसन भव्य पापी, आसन भव्य मांसाहारी, मांस खा रहा है, जीवों को मार रहा है, बस इनकाउंटर कर रहा है। इनकाउंटर की परिभाषा क्या है? मजिस्ट्रेट ने पूछा पुलिस से, आपने इसको क्यों मारा? आपने इसको क्यों मारा? बोले पापी था, ये आतंकवादी था, ये अपराधी था। कानून कहता है कुछ भी था, तुम्हें मारने का अधिकार। कुछ भी था। बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूं, मान लो, बहुत गजब का मोटिवेशन है। जैन धर्म को तुम समझ जाओगे। कानून कहता है तुमने इसको मारा क्यों? बोले पापी था, डाकू था, आतंकवादी था, XYZ, इसलिए मैंने मारा। कानून उस पुलिस से कहेगी तुम मारने वाले कौन होते हो? तुम कौन होते हो मारने वाले? वो पापी था, कुछ भी था, आपको मारने का अधिकार नहीं। आपने कानून का उल्लंघन किया है, आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, अतः आपको भी अरेस्ट किया जाता है। सावधान, पापी को भी मारने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं है। वो कानून मारेगा, अदालत मारेगी, उसके लिए अधिकृत किए गए हैं लोग। पुलिस को मारने का अधिकार नहीं। अब एक बचाव दे रहा हूं, बचाओ, पुलिस को बचाने का बस एक जवाब देना है। इनकाउंटर करने वाले को पुलिस ये कभी नहीं कहती कि पापी था, आतंकवादी था, इसलिए मारना पड़ा। उनको एक जवाब देना पड़ता है, यदि उसको मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, मैं उसको नहीं मारता तो वो, बस इस पॉइंट पर पुलिस बरी हो जाती है। मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार डालता। तुरंत कानून कहता है कि स्वयं की रक्षा के लिए यदि किसी को मारना पड़ता है तो वह जघन्यतम अपराध नहीं कर जाता। स्वयं की रक्षा के लिए मारना पड़ा, ये अपराध की कोटि में नहीं आता। इसको जब मैंने, इस इनकाउंटर की पूरी विधि मैंने एक पुलिस ऑफिसर से समझी कि इनकाउंटर क्या है और इनकाउंटर में व्यक्ति बरी क्यों हो जाता है, तब मैंने इस विधि को जैन दर्शन में समझा कि जैन दर्शन में इनकाउंटर की व्यवस्था है कि नहीं। और जैन दर्शन को इनकाउंटर का सबसे बड़ा गढ़ है। गृहस्थों के लिए कहा विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या है? विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, यह हिंसा इनकाउंटर है। तुमने ये जीव क्यों मारते हो खेती में? बोले नहीं मारता तो मैं मरता, मैं खाता क्या? खेती में सबको मालूम जीव मरते हैं कि नहीं? मरते हैं। धर्म पूछता है तुम इतने जीवों को मारकर खेती क्यों करते हो? मालूम खेती में कितने जीव मरते हैं। तो आपने कह दिया नहीं, ये जीव पापी हैं, स्थावर हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैं पापियों को निपटा देता हूं। धर्मशास्त्र कहता है वो पापी है, कैसा है, तुम्हें उसको सजा देने का अधिकार नहीं है। उसको सजा देने के लिए कर्म रूप न्यायाधीश नियुक्त है। तुम अपराध की कोटि में जाओगे, तुरंत तुम्हें कहना पड़ेगा यदि मैं खेती नहीं करता
इन जीवों की आराधना नहीं करता तो मैं मरता, मेरा परिवार मरता और मेरे महाराज भी मरते। बोलो, बरी होने का तरीका बता रहा हूं। यदि किसान खेती नहीं करता तो क्या होता बोलो? स्वयं मरता कि नहीं, परिवार भी, और महाराज भी। बोलते डरो मत, महाराज भी निपटते कि नहीं? अरे निपटते पक्का है, कोई तीर्थंकर जैसे सब थोड़ी है। क्योंकि अन्न आहार मुनिराज नहीं रहे तो कितने दिन जिंदा रह पाते। तो मैंने इन जीवों को इनकाउंटर किया है, क्योंकि इनकाउंटर नहीं करता तो मैं, परिवार और मुनि महाराज मर जाते, इसलिए मुझे इसको मारना पड़ा। विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा में चला गया। उद्योगी हिंसा कहो, विरोधी हिंसा कहो। एक ही बात पूछी गई शूकर से, तुमने शेर को क्यों मारा? क्या बिना मारे काम नहीं चल सकता था? तो शूकर ने यह नहीं कहा कि ये क्रूर था, ये पापी था, इसलिए मैंने मारा। नहीं, शूकर ने शेर को इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर किया है। यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मेरे महाराज को मार देता, महाराज को मार देता मैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए मैंने इनकाउंटर किया है। अब इनकाउंटर करने वाला व्यक्ति अपराध की कोटि में नहीं है। प्रत्येक कार्य में देखो, जहां जहां हिंसा होती हो वहां वहां इनकाउंटर। झूठ बोला समय देते, झूठ क्यों बोला? मां तुमने झूठ क्यों बोले बालक से? ये बालक अज्ञा। ओम शांति, आवाज आ रही धीरे धीरे। सुने, आपकी बात कर रहा हूं, आपको बरी करा रहा हूं। आप जिंदगी में कैसे बचेंगे ये बरी कराने का रास्ता बता रहा हूं। अन्यथा तुम तो इतने पाप करते हो कि तुम्हें तो कोई बरी होने की जमानत भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अच्छा वकील मिल जाए तो अपराधी को भी बरी कर लेता है। तुम्हें बरी होना है तो नहीं होना है, या तो पाप छोड़ दो, छोड़ते नहीं बोल रही हो, या तो आज से कोई पाप छोड़ दो। जिन जिन कार्यों में शाबद्ध होता हो, जीवों की आराधना होती हो, वो कार्य आपको छोड़ना है। नहीं महाराज छोड़ नहीं पाएंगे, नहीं छोड़, या तो छोड़ो। सबका मालूम छोड़ रहे हो आज से कि नहीं? धंधा नहीं, पानी नहीं, रोटी बनाओगे नहीं, चूल्हा बांधोगे नहीं, पानी भरोगे नहीं, अब पंखा चलाओगे नहीं, कुछ नहीं। वो जिंदगी जियो जिसमें किसी की भी हिंसा ना हो। ऐसी जिंदगी आप जी सकते हो? नहीं जियोगे तो अपराध है, पाप है। नहीं, अब कुछ मत कीजिए भाई। ओ भाई वॉलंटियर, आपको व्यवस्था नहीं बनाए? नहीं नहीं, अब नहीं। लेट कॉमर्सों की कभी व्यवस्था नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले को हमेशा हाथ पैर फैला के बैठना चाहिए। आगे आया है जी, क्या बात होगी? इतने बैठना चाहिए, कभी पैर फैलाना पड़े, अंगड़ाई लेना पड़े तो ले लो, क्योंकि आगे आया है। पीछे आने वालों को कभी जगह नहीं देना चाहिए, तो कल से वो जल्दी आना शुरू कर देंगे। और पीछे वालों पर तुमने दया की नहीं कि कल और लेट आएंगे, वो तो अपने आप खिसकेंगे सब फालेंगे। भोजन चालू हो गया है, पीछे मुड़ के देखो ही मत कौन आ रहा, तुम तो खाने में लग जाओ। पीछे मुड़ के देखा तो कहना पड़ेगा, अरे पीछे तो अपना कोई बड़ा आदमी का, आइए साहब खाइए। अब क्या खा खाइए, तुम्हारा खाने का मजा खत्म हो गया। भोजन करने के बाद किसी की तरफ मत देखना। खाने का आनंद लेना है तो, पेट भरना है तो, नहीं तो वो आ गया पहली बात, उसी में बैठ गया तो आधा पेट रह जाओगे। इसलिए प्रवचन चालू होने के बाद पीछे की तरफ देखना ही नहीं। क्या कह रहा था मैं? अब बदल दिया ना तुम लोगों ने प्रवचन। और मेरा प्रवचन कोई लिखा पढ़ी का प्रवचन नहीं है।
हमारा प्रोफेशन तो है, मेरे प्रोफेशन शास्त्र नहीं है, आपका चेहरा ही हमारा प्रोफेशन की किताब है। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है। अब किताबों में क्या ढूंढूं? प्रत्येक चेहरा एक, और इन सारे चेहरे तो किताबों में लिखे। संसार की कहानी तो किताब में लिखी और साक्षात संसार सामने बैठा है ना। पापों की बातें संसार में क्या शास्त्रों में क्या खोजूं? पापी पापी तो बैठे। अब शास्त्रों में खोजोगे पाप किसे कहते हैं, पापी किसे कहते हैं? अरे संसार देख लो ना, प्रैक्टिकल है। क्रोध किसे कहते हैं? शास्त्रों में पढ़ूं, क्रोध को देख लो ना, क्रोधी किसे कहते हैं। शराब किसे कहते हैं? शास्त्रों में पढ़ूं, शराबी को देख लो ना। शराब का स्वरूप जल्दी समझ में, शास्त्र में लिखा है शराब का स्वरूप, वो जल्दी समझ में आएगा कि एक शराबी नाली में पड़ा है, उसको देखने से जल्दी समझ में आएगा। शराब का पढ़ने पर भी इतना समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन शराबी को देखने के बाद बच्चे को भी समझ में आ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें पापियों के बीच में पापियों से परिचय करा रहा हूं। पाप तुम छोड़ नहीं सकते, और पाप करना, पापी होना है, अपराध है। बस तुम वकील तैयार कर लो। अपराध तो तुम कर चुके हो, अपराध तो तुम कर रहे हो, अपराध तो तुम करोगे। मार्ग बरी होने का एक ही तरीका है, अच्छा वकील। छोटा मोटा वकील नहीं, अच्छा वकील। और अच्छे वकील की फीस तगड़ी होती है। अच्छे वकील, जितना अच्छा वकील होगा, सभी वकीलों की फीस एक सी होती है क्या? और 80-80 वकीलों की फीस होती है। एक बार मात्र खड़े हो जाए 10 मिनट को 1 करोड़ रुपया। लेकिन वकील ऐसा होता है, उसके जिस पक्ष में खड़ा हो जाए वो पक्ष नियम से जीते बिना नहीं रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस चालू है क्योंकि तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तुम्हें सजा निश्चित मिलेगी। अब यदि मुझे वकील बना लो तो मत बना। अब गुरुओं को वकील बनाना है, किसी गुरु को बनाओ। गुरुओं में भी अलग अलग क्वालिटियां हैं, फीस अलग अलग है। हाँ, गुरु सब एक से नहीं होता। वकील एक नहीं हो सकता, इंजीनियर एक से नहीं हो सकते, डॉक्टर एक से नहीं हो सकते, तो गुरु भी एक से नहीं हो सकते। सभी डॉक्टर एक से होते हैं क्या? अंतर होता है। इंजीनियर, सीए, वकील, जब ये सब एक से नहीं हो सकते तो गुरु भी एक से नहीं हो सकते। अब आपको कौन सा वकील करना है? 1000 वाला भी है और 1 करोड़ वाला भी है। 1000 वाला भी है और 1 करोड़ वाला भी है। 1 लाख में भी चतुर्मास कर लेगा और यहां अब देखो भाई, वकीलों की तो 1000 में वो वकील तुम्हारे घर तक आ जाएगा। कितने रुपया में? घर में आ जाएगा, घर से टाइपिंग करके ले सब ले जाएगा। और एक वकील है 1 करोड़ लेता है, वो घर नहीं आएगा तुम्हें उसके चक्कर। लेकिन गारंटी क्या है? 1000 वाला गारंटी दे रहा है कि 1 करोड़ वाला? ऐसे ही तुम 1 करोड़ नहीं दे देते हो। तुम समझते हो कि यदि ये वकील खड़ा हो गया तो मेरा केस, मैं भी सब जानता हूं। ये मंगल कलश 5-5 करोड़ के मंगल कलश ले लेते हो, करोड़ों के ले रहे हो यूं। तो मैं सोचता हूं ये बनिया ऐसा तो है नहीं। और आचार्य महाराज और होते तो फिर को भगवान ही माले गए। मैंने कि बनिया चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ये बनिया ऐसा कैसे कर लेते हैं? बाद में पता चला
कि इनको मालूम चल गया है कि मैंने अपराध तो किया है, अपराधी है, कोई नहीं बचा सकता, बस कोई अच्छा वकील मिल जाए तो ही बेड़ा पार है, अन्यथा जेल है। तो जिसके चतुर्मार्ग में जितनी ज्यादा फीस लगती हो, समझ जाना वो वकील तुम्हारी दृष्टि में उतना ही अच्छा है। अब जीतो तुम, बोलो यदि बना रहे हो वकील तो करूं, नहीं तो प्रवचन बंद करूं, खत्म बात है, मरो तुम्हें जो जाना है जाओ। गजब मान, बहुत जैन दर्शन की ये तो बोलने की एक शैली है। एक धीवर मांसाहारी, वो मांस के बिना नहीं जी सकता। एक भील मांसाहारी, वो मांस के बिना नहीं जी सकता। एक चांडाल हिंसा के बिना नहीं रह सकता। ड्यूटी है, ड्यूटी है, ड्यूटी, उसको फांसी चढ़ाना है। वो कहता है कि फांसी नहीं चढ़ाऊंगा तो हो नहीं सकता, मैं मछली नहीं मारूं, हो नहीं सकता, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। बस गुरु महाराज ने, ज्ञान सागर महाराज ने दयोदय लिखा, शास्त्रों में कहानी है। महाराज ने इतने पूछा, जो तुम कर रहे हो यह क्या ठीक है या गलत है? आपसे पूछ रहा हूं। जो भी आप पाप कर रहे हो, मैं कोई पाप की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं। तुम शराब पी रहे हो, तुम जुआ कर रहे हो, तुम रात में खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं। बस एक जवाब चाहिए मुझे, एक जवाब चाहिए। जो तुम कर रहे हो क्या यह ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो? बस एक जवाब। धीवर से महाराज ने पूछा। बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे, ये कार्य महान पाप है। उसने ये नहीं कहा ये मछलियां पापन हैं इसलिए मार रहा उनको। इतने कहने से बरी नहीं हो गया, इतने कहने से एक धारा और लग जाएगी। पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि पापी था इसलिए मार डाला मैंने। नहीं, तुम्हें भी ये नहीं कहना। धीवर ने क्या कहा गुरुदेव? बोले मछली नहीं मारोगे तो वही इनकाउंटर का चलना। पुलिस से मजिस्ट्रेट ने क्या पूछा? यदि नहीं मारते तो? उस धीवर से पूछा यदि तुम मछली नहीं मारो तो? मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा, क्योंकि इसके अलावा यहां कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं रास्ता। जैसे उसने ये कहा मैं नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तुम क्या हिंसा करना नहीं छोड़ सकते हो? चांडाल से कहा। बोले साहब छोड़ तो दूंगा लेकिन राजा मुझे मार डालेगा, क्योंकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना मृत्युदंड है। अब या तो मैं उसको मारूं, नहीं तो राजा मुझे मार डालेगा। गुरु एकदम स्तब्ध हो गए। बोले ये चेला बनाने लायक है, क्योंकि इसने इसलिए मार रहा है कि नहीं मारेगा तो मैं मरूंगा, मेरा परिवार मरेगा। ये ऊपर से बोल रहा है कि अंदर से बोल रहा है? कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल, पहली मछली को नहीं मारना। बोले ये तो चल जाएगा। 14 के दिन फांसी मत चढ़ाना, ये तो चल जाएगा। कौए का मांस नहीं खाना, ये चल जाएगा। ये टेस्ट था, ये उसका परिचय। एक मछली छोड़ने से कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा नहीं हो गया, लेकिन एक मछली छोड़ने से यह सबूत हो गया कि ये मछली को मारना पाप समझ रहा है। ये सबूत हो गया कि ये मछली को मारना, ये सबूत हो गया कौए के मांस त्यागने से कि ये मांस को पाप मान रहा है। ये सबूत हो गया कि हिंसा को पाप मान रहा। अब कोई चिंता की बात नहीं। जिस दिन इसको अच्छा वातावरण मिलेगा उस दिन छोड़ देगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यही रिश्ता माया।
पर्व क्यों आ रहे हैं आपके लिए? आप ग्रस्त हैं, आरम परिग्रह करते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों करते हो? वही वाली बात, खेती करते हो, धंधा करते हो, सब में हिंसा है कि नहीं? सब में झूठ बोलते हो कि नहीं? चोरी चपाटी भी कभी कभी करना पड़ती है, सब करते हो आप। क्यों करते हो? क्यों करते हो ये? क्यों करते हो ये धंधा पानी? क्यों करते हो चूल्हा जलाते हो महिलाओं? जवाब देना, एक ही जवाब दो, यदि ये सब नहीं करूंगा महाराज तो हम मर जाएंगे, परिवार मर जाएगा, और सबसे बड़ा विकल्प है आप भी ऊपर चले जाओगे। इसलिए मुझे चूल्हा, इसलिए मैं जान रहा हूं कि चूल्हा जलाना हिंसा है, अग्निकाय जीवों की बराधना है। बस एक इनकाउंटर का आप परिभाषा पढ़ लीजिए, इनकाउंटर करना सीख जाइए। आप चूल्हा भी जलाएंगे और आप अपराधी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने तुरंत कह दिया यदि चूल्हा नहीं जला तो हम मरेंगे, परिवार मरेगा, महाराज भी मरेंगे, इसलिए मैंने चूल्हा जलाया है। जिनवाणी कहती है जा तुझे बरी किया जाता है, तूने जीवों को नहीं मारा है, इनकाउंटर किया है अपने को बचाने के लिए। ये है जैन दर्शन का इनकाउंटर। बरी करा दिया ना, अभी मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, तालियां बजाई तुमने। सबूत दो, आप सबूत दीजिए। आप कल का प्रवचन याद रखिए, शाम को कहा था सुबह, सबूत दीजिए आपके आप पाप मानते, जो आप करते हैं ये गलत है। नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, नहीं करोगे तो परिवार मर जाएगा, नहीं करेंगे तो हम संकलेश में पड़ जाएंगे, नहीं करेंगे तो धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसका प्रमाण पत्र क्या है? प्रमाण पत्र दो। चांडाल ने प्रमाण पत्र दिया, मैं हिंसा को पाप मानता हूं, इसका प्रमाण पत्र है कि मैं 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा, यह प्रमाण पत्र है। आप लोग प्रमाण पत्र दीजिए कि आपने सभी पाप मानते हैं। एक प्रमाण पत्र दीजिए आप, महाराज मैं सबको पाप मानता हूं, इसलिए मैं पर्व के दिन में कोई पाप नहीं करता हूं। मैं व्यापार को पाप मानता हूं, उसमें झूठी बोलना पड़ता है, परिग्रह है। सबूत क्या है? सम्यक दृष्टि जैनी, कल कहा था ना मैंने, मिस्त्री मजदूर कभी अमावस्या की कमाई नहीं खाता और जैनी कभी पर्व की कमाई नहीं खाता। मिस्त्रियों को तुम जानते ना, अमावस्या को वो, और जैनी पर्व के दिन की कमाई नहीं खाता, भूखों मर जाएगा। बनिया की नहीं कह रहा हूं मैं किसी कह रहा हूं, जैनी पर्व की कमाई नहीं खाएगा। और ये पर्व उसका प्रमाण पत्र है कि मैं इस आरंभ परिग्रह को पाप मानता हूं, छोड़ता इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सबूत यह है कि मैं पर्व के दिन में कोई पाप नहीं करता हूं। ये प्रमाण पत्र है। जैसे उसने चांडाल ने 14 के दिन त्याग करके प्रमाण पत्र पा लिया कि हाँ ये हिंसा को पाप मान। आपको आरंभ परिग्रह के प्रति अष्टमी 14 के दिन, पर्व के दिन 10 लाख क्षण पर्व आ रहे हैं। आपने किए हुए पापों को इनकाउंटर में करके बचा करके तुम्हें बरी कराया जाएगा इस शिविर में। तो 10 लाख क्षण पर्व आ रहा है ना, 10 दिन के पुण्य करने से हो गया काम। हाँ, गंगा जी नहाए आओ, फिर लगे रहो पापों में। अष्टमी 14 के पुण्य करने से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाओगे रे। 10 लाख क्षण पर्व में धर्म करने से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाओगे, लेकिन पापी को मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इस पापी का भी उद्धार हो जाएगा। धर्मात्मा नहीं, रिपीट कर रहा हूं। 10 लाख क्षण पर अष्टमी 14 आने से, मंदिर आने से, प्रवचन सुनने से, माला फेरने से तुम कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाओगे।
धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, क्योंकि शेष दिन तो वही पाप, शेष दिन तो वही पाप कर रहे हो। शेष मछलियों को तो मारोगे, शेष मांस को तो खाओगे, शेष दिन तो हिंसा करोगे। क्या होता है, 15 दिन तो हिंसा करे, एक दिन नहीं करे, इससे कोई धर्मात्मा नहीं बनता, जो मैंने सोचा है। ओहो, बहुत बड़ी बात मान लो, मोटिवेशन। जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है, पापी को मुक्ति का रास्ते पे चलने का प्रमाण पत्र है। तेरा कल्याण हो जाएगा, पुण्यात्मा का नहीं। कौन है वो? पापी है। पापी के लिए कल्याण का प्रमाण पत्र देना, पुण्यात्मा को नहीं, वो तो सब दे देंगे। धर्मात्मा को नहीं, उसको तो सब दे देंगे। किसको प्रमाण पत्र देना है? पापी को कल्याण का प्रमाण पत्र मिलता है, उसका नाम है पर्व। पुण्यात्माओं के लिए कोई पर्व नहीं है, हमारे लिए कोई पर्व नहीं है। ना हमारे लिए अष्टमी है, ना 14 है, ना 10 लाख क्षण है, ना अष्टान का है। सुन रहे हो ना? क्योंकि हम पापी हैं ही नहीं, हम तो पुण्यात्मा की कोटि में आते हैं। हमारा प्रमाण पत्र पक्का है, हमें प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है। हमारी 24 घंटे की क्रिया ही हमारा प्रमाण पत्र है। 24 घंटे की क्रिया, सुबह से शाम तक, शाम को सवेरे तक, मन से, वचन से, काय से, कहीं से पाप हो ही नहीं रहा है। कहीं से पाप नहीं हो रहा। कहीं से मुझे ऐसी मजबूरी नहीं कि मैं पाप नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, कहीं नहीं है ऐसा। मुनि महाराज को कहीं नहीं है कि ये पाप नहीं करेगा तो मुनिराज कहे कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, वो तो बिना पाप के जीता है। बात तुम्हारी है कि तुम्हें पाप करना है और कल्याण का प्रमाण पत्र भी लेना है, और उसका प्रमाण पत्र है पर्व। पर्वों के दिनों में तुमने यदि पाप छोड़ दिया, जो भी तुम पाप करते हो, कल परसों मैंने कहा था, जो भी तुम, कल ही कहा था शाम को, पूरे साल भर में तुम जो भी करते हो उसमें परिवर्तन लाना है। व्यापार करते हो, परिवर्तन लाओ। हम 10 दिन व्यापार नहीं करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप समझो। एक आध दिन की बात होती तो आपकी आज्ञा टल जाती। 10 दिन महाराज धंधा नहीं करूं, महाराज 10 दिन दुकान बंद रखूं। अरे भाई, 355 दिन खोल रहा है, ये भी तो कह दे। खोलने का टाइम ज्यादा है कि बंद का? 355 दिन खोल रहा है, उसकी कोई नहीं बोलता। और 10 दिन बंद करना पड़ेगी। चल कोई बात नहीं, परिवर्तन लाओ, प्रमाण पत्र पाओ कि मैं पाप मानता हूं। कम से कम 10 लाख क्षण पर मैं आधे दिन व्यापार बंद रखूंगा, 12 बजे तक। कितना? 12 बजे तक, 11 बजे तक बंद रखूंगा। कम से कम आधी टाइम का भी त्याग किया तो कम से कम तुमने बता दिया कि मैं पाप को पाप, पांच को पाप मानता हूं, लेकिन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इनकाउंटर। जो पर्व के दिनों में आधा दिन भी यदि व्यापार बंद करता है तो वो अपराधी होकर के इनकाउंटर के कानून में मैं उसको बरी करा दूंगा। अपराधी होकर के भी किससे बताऊंगा? वो तो स्पॉट पे तुमने मारा है तो तुम्हारा है, लेकिन बरी होने का एक ही तरीका है, उस मौत को तुम इनकाउंटर सिद्ध कर दो। और आपने कर दिया ना, मैं 10 दिन पर्व के दिन आधा दिन दुकान नहीं खोलूंगा। आपने जो कुछ भी घर में रहते हो, घर एक परिग्रह है और घर में रहने वाला व्यक्ति अपराधी है, जेल है। बस एक सिद्ध करना है, पर्व के दिनों में मैं 10 दिन घर में नहीं रहूंगा। 10 दिन घर छोड़ने से कोई तुम मुनि नहीं बन जाओगे। मात्र एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि जेल में रहते हुए भी कल्याण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा अपराधी को। जेल में कौन रहता है? अपराधी। और घर क्या है धर्म के अनुसार? जेल। जेल में रहते हुए भी
कल्याण का प्रमाण पत्र मिलेगा मात्र में 10 दिन। ओहो, क्या था? शेठ सुदर्शन, भरत चक्रवर्ती घर में रहकर बैरागी, घर में रहकर बैरागी कैसे बन जाते हैं? कुछ नहीं बंधु, शेठ सुदर्शन 5 पर्व के दिन में घर में नहीं रहता था, पर्व के दिनों में जंगल चला जाता, सम्यक दृष्टि पर्व के दिनों में मंदिर में चला जाता, गुरुओं के पास चला जाता, तीर्थ यात्रा पर चला जाता। घर में 10 दिन नहीं रहेगा। 10 दिन घर छोड़ने से तुम अनगारी नहीं बन जाओगे, लेकिन इतना पक्का है 10 दिन छोड़ देने से तुम जेल में रह करके भी कल्याण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि तूने उसको अपराध मान लिया। आप यदि कुछ भी रात में खाते हैं, रात में खाना पड़ता है, नहीं खाऊंगा तो हमारी नौकरी ऐसी है, हमारा ये है, दुनिया भर के बहाने बनाते हो, प्रमाण पत्र दो। महाराज देखो, रात्रि भोजन को दिन में पाप नहीं मानता तो मैं पर्व के दिनों में रात्रि भोजन त्यागता नहीं। पर्व के दिनों में भी यदि तुमने रात में त्याग दिया तो तुम्हारे इनकाउंटर के केस से तुम बरी हो जाओगे। पर्व के दिन में नहीं खाऊंगा। तुम होटलों में खाते हो, अभक्ष खाते हो। बोलो, अभक्ष खाना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? सबूत क्या है? तुम जो बोल रहे हो वो सही है, सबूत क्या है? सबूत है कि मैं नियम लेता हूं, पर्व के दिनों में बाजार की कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, अभक्ष नहीं खाऊंगा, प्रमाण पत्र है। अभक्ष करने वाले पापी के कल्याण का प्रमाण पत्र है। पर्व के दिन में छोड़ दिया मैंने, प्रमाण पत्र मिल गया आपको। और भी जितने पाप तुम करते हो नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, प्रमाण पत्र दे दो, ये पाप मैं पर्व के दिनों में नहीं करूंगा, इतने मात्र से तुम्हें इनकाउंटर की धारा लगा करके तुम्हें जेल में से बाहर निकाल के लाऊंगा और तुम निकलोगे। ये 10 लाख क्षण पर में जो शिविर लग रहा है, जो शिविर में भर्ती होंगे वो सब अपराधियों को मैं इनकाउंटर में बरी कराऊंगा। जितने शिविर में भर्ती होंगे उनको क्या कराऊंगा? तुम्हारी सब जांच होगी तो तुम पापी पाए जाओगे, तुम सब पापी पाए जाओगे। लेकिन मैं तुरंत कहूंगा कि नहीं, इसने पाप नहीं किया है, इनकाउंटर किया है। यदि ये नहीं करता तो ये हो जाता। और 10 दिन के, और इसका प्रमाण पत्र क्या है? यदि ये इसको पाप नहीं मानता तो सारी दुनिया छोड़ करके 10 दिन शिविर में क्यों आता? मंदिर आना बता रहा है कि तुम धर्मात्मा हो, प्रमाण पत्र है। यदि घर को अच्छा मानता तो मंदिर क्यों आता? मंदिर आना बता रहा है घर बुरा है और मंदिर अच्छा है, इनकाउंटर में तुम बरी हो जाओगे। ये जो श्रावक की कला है, इसलिए मैं तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पाप की बातें बता करके तुम्हें पापी बना रहा हूं। नहीं, पाप की बात समझा करके तुम्हें इनकाउंटर की धारा से बचा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था पापियों की लिस्ट है तुम्हारे पास, नहीं है तो धर्मात्माओं की लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। तुम धर्म को जानते हो? हाँ महाराज जानता हूं। धर्म किसे कहते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दाव, हार जाओ, धर्म, शौच, सत्य आदि ये धर्म है। कल्याण कभी नहीं होगा। क्रोध किसे कहते हैं? मान किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? लोभ किसे कहते हैं? अपवित्रता क्या कहलाती है? असत्य क्या कहलाता है? असंयम क्या कहलाता है? कुतब क्या कहलाता है? ये सारे अब्रह्म क्या कहलाता है? ये सारे के सारे आपको ज्ञान करना ही होगा। इसलिए पापों को समझो, पापियों को समझो, पहले पाप को समझो, संसार को समझो। क्षयोपशम लब्धि की योग्यता लाना है तो ओह धन्य है। आज पारसनाथ का दिवस था,
आज पारसनाथ इसलिए सफल हो गए, वो धर्म नहीं जानते थे, वे पाप जानते थे। वो क्षमा नहीं जानते थे, वो क्रोध को जानते थे। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आना चाहिए था, लेकिन वो क्रोध को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया अपने भाई पर। इतना क्रोध करने लायक था उनका भाई कि यदि पारसनाथ अपने भाई को मार भी डालते तो ना धर्म से, ना कर्म से, ना राजा से कोई अपराधी सिद्ध नहीं होते हो, क्योंकि उनके भाई ने अपराध ही इतना बड़ा किया था, इतना बड़ा अपराध किया था। कोई भी किसी के साथ ऐसा अपराध करेगा तो मारने में वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पारसनाथ जानते थे पाप को, पारसनाथ जानते थे क्रोध को, इसलिए उन्होंने इतने क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं किया। इतना बड़े पापी को, भापी को धर्मात्मा नहीं बनाया उन्होंने, पाप से बचाने का भाव किया कि भैया समझो ये पाप है। इसलिए आप लोगों को समय आपका हो रहा है, आप कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को समझें, अन्यथा ये सच्चे देव शास्त्र को मानना व्यर्थ होगा। आप दवाई ले रहे हैं लेकिन कुपथ्य का त्याग नहीं है तो क्या करेगा, क्या करेगी दवाई? इतना सारा उपदेश हम लोग दे रहे हैं फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसका मूल कारण है कि जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए क्षयोपशम लब्धि के योग बनना है। पारसनाथ भगवान ने वही किया, विधि पूर्वक अपनाया। अभी अपन और समझेंगे। अभी क्षयोपशम लब्धि में प्रवेश नहीं किया, एक हफ्ता हो गया। क्षयोपशम लब्धि की तैयारी, योग्यता है। अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इंटरव्यू नहीं हुआ, अभी नौकरी मिलने वाली नहीं है। अभी तो तुम इंटरव्यू लायक हो कि नहीं, इसकी कोचिंग, कोटा में एक कोचिंग लगती है, 2 साल पढ़ते बच्चे। बन के भैया ये कौन सी डिग्री है? बोले महाराज डिग्री मिग्री कुछ नहीं है, ये तो डिग्री पाने के लिए तैयारी है। तो अभी तक जो अपन प्रवचन सुन रहे हैं ना, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ना सम्यक दर्शन की पढ़ाई है। अभी तो सम्यक दर्शन में एडमिशन लेने योग्य तुम हो कि नहीं ये बताया जा रहा है। और उसकी योग्यता लाने के लिए अपन पाप को समझें, संसार को समझें, बुराइयों को समझें। फिर दूसरे नंबर पर समझेंगे अपन पापी को। पापियों की लिस्ट बनवाऊंगा, पहले पाप की लिस्ट बनाओ। पाप क्या क्या है? कसाई की लिस्ट बनाओ, कसाई क्या क्या है? संसार की लिस्ट बनाओ, संसार क्या है? जो जो तुम्हें छोड़ना है, जो जो तुम्हें महसूस होते हो, कभी गुरु मिले तो धर्म की लिस्ट मत पूछना, महाराज अधर्म क्या है। कभी मिले तो पुण्य की रास्ता मत पूछना, पाप क्या है। मोक्ष का रास्ता मत पूछना, संसार क्या है। यदि यह विधि से अपन चलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आज भगवान का निर्माण लाडू पारसनाथ की कहानी कभी आएगी प्रवचन में और सुना दूंगा कि पारसनाथ इतने महान क्यों बने, कैसे बने। मात हर बुराई को ये जानते थे, हर बुराई को ये पहचानते थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति इनको अशुद्ध नहीं कर पाया। 10 भाव से कमट इनको अशुद्ध करने की सोच रहा था, 10 भाव से इनको क्रोध जगाने की सोच रहा था, लेकिन इनको क्रोध ही नहीं बना पाया, इनको अशुद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि ये उस अशुद्धि को पहले से ही जानते थे। चले अब अपना पूजा हुई होगी, अर्घ चढ़ा के निर्माण कांड के बाद पारसनाथ टोंक पर चलेंगे और भगवान को निर्माण लाडू चढ़ाएंगे। भली पारसनाथ टोंक पे हम नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप से भी हम यदि अच्छे भाव से यहाँ निर्माण लाडू चढ़ाएंगे
तो वही पुण्य लगेगा उस सम्मेद शिखर की टोंक पर चढ़ाने को। कोई आज सम्मेद शिखर की टोंक पर चढ़ा रहे होंगे अपन स्थान नामने से, कोई भगवान को मान रहा है और अपन मूर्ति में भगवान देख रहे हैं।